नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे संधि। हमने संधि की परिभाषा जाना और स्वर संधि के पांचों प्रकार कल हमने पढ़े। आइए आज हम जानेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि का मतलब है जब किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल हो और ये मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के कुछ नियम हम आपको बताने जा रहे हैं। ये आपको याद करना बहुत आसान है अगर आप 2-3 बार इनको दोहरा लेंगे तो। पहला नियम है, अगर वर्ग के पहले अक्षर के बाद कोई स्वर या फिर वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या फिर य, र, ल, व आए तो वह अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। देखिए क्या बताया हमने, अगर वर्ग के पहले अक्षर के बाद या तो स्वर आए या फिर किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए या य, र, ल, व आए तो वो अक्षर जो है वो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। अब आप ये देखिए, जगत, योग, आनंद, ता जो है वो अपने वर्ग का पहला वर्ण है और पहले वर्ण के बाद आया है स्वर, इसीलिए ता कौन से वर्ण में बदलेगा? तीसरे में। त, थ, द। देखिए जगदानंद। इसी तरह से आप, हमने 3 नियम बताए, या तो स्वर हो या फिर तीसरा या चौथा वर्ण हो या फिर य, र, ल, व हो। अब यहां देखिए, का प्रथम वर्ण है और हमने बताया था य, र, ल, व में से कोई भी अगर उसके बाद आ जाए तो का परिवर्तित हो जाएगा किसमें? तीसरे वर्ण में। तीसरा वर्ण है ग, ये रहा। इसी तरह से सठ, विकार, यहां देखिए ये रहा ट और विकार, तो ये बन गया संविकार। उत्घाटन, त का तीसरा द, उद्घाटन। किसी वर्ग के पहले अक्षर के बाद अगर आए पंचम वर्ण तो पहला अक्षर अपने ही वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। अब यहां देखिए, जगत, नाथ, जगन्नाथ। देखिए ये वाला ना तो ये रहा, ये एक और ना कहां से आया? ये त, त का पांचवा गिनिए, त, थ, द, ध, न, तो ये वो न है पांचवा वर्ण, इसीलिए 2 न इकट्ठे हो गए, यहां पे द्वित वर्ण हो गया ये। इसी तरह से चित, मैं, चिन्ह में, फिर से ता बदल गया ना में। तीसरा जो नियम है वो ये कहता है कि मां के बाद
अगर स्पर्श व्यंजन आ जाए, स्पर्श व्यंजन यानी कि का से म तक अगर व्यंजन आए तो हम क्या करेंगे, म का या तो अनुस्वार बन जाएगा या फिर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण, और दोनों ठीक है, या तो अनुस्वार से लिख दीजिए या पांचवें वर्ण से। जैसे संकल्प, आपको पता है इसे दो तरह से लिख सकते हो आप, संकल्प ऐसे भी लिख सकते हो और आप यहां पे इसका पांचवा जो वर्ण है उसे भी लगा करके लिख सकते हो। इसी तरह से एमकार दो तरह से लिख सकते हो, एमकार यहां आपने अनुस्वार लगा के लिख दिया और आप चाहें तो पांचवा वर्ण का पांचवा वर्ण गिनना, का ख ग घ ङ, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो वैसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से ठीक है। अब बात करते हैं नियम 4, यदि म के बाद य र ल व श श स ह आए तो म अनुस्वार में बदल जाता है। आप देख सकते हैं संसार, संसार। इसी तरह से पांचवा नियम, म के पूर्व अगर म हलंत के साथ आ जाए तो ये द्वित हो जाता है। जैसे सम्मति, सम्मान। स्वर के बाद यदि छ वर्ण आए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाएगा, छ तो रहेगा लेकिन उससे पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाएगा। जैसे संधि छेद, संधि छेद। स्वच्छंद, स्वच्छंद। इसके बाद यदि त या द के बाद श आए तो त या द च में बदल जाता है और श बदल जाता है छ में। इसी तरह से यदि त या द के बाद आए ह तो त या द बदलेगा द में और ह बदलेगा ध में। देखिए उत्हार, उद्धार, ठीक है, दो परिवर्तन हुए एक साथ। इसी तरह से उच्छ्वास, उच्छ्वास। यदि त या द के बाद च या छ आए तो त या द च में बदल जाता है। जैसे उच्छेद, उच्छेद। इसी तरह से उच्चारण, उच्चारण। और अब बच्चों नौवां नियम, यदि त या द के बाद ज या झ आए तो त या द का ज हो जाता है। जैसे सज्जन, सज्जन। ये जो ज है ये बदला हुआ है और ये ज तो पहले से था। इसी तरह से नियम नंबर 10, यदि त या द के बाद ल आए तो त या द ल में बदल जाता है। जैसे उल्लंघन, उल्लंघन। ये ल तो ये रहा और ये जो ल है ये इससे बदल कर आ गया। इसी तरह से उल्लेख, उल्लेख। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, लेकिन देखिए चीजें अभ्यास करने से ज्यादा समझ में आती हैं। तो मैं सुझाव दूंगा कि कम से कम
2 बार इस वीडियो को देखिए, बार बार नियमों को पढ़िए, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और फिर मैं आपको कुछ अभ्यास दूंगा, अभ्यास कीजिए और फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप संधि कभी नहीं भूलेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।